Hello everyone, welcome again to online session of Monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So now we come to the first news, and this first news is regarding the bill which has been passed by the West Bengal Legislature Assembly. तो बिल का नाम है अपराजिता वोमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये बिल का नाम इंपॉर्टेंट है। ये बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? तो पहला पॉइंट ये है कि देखिए हमारे देश में डेस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वोमेन, स्टिल वोमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है वो रुक नहीं रहे हैं। इतने खतरनाक कानून हमने वोमेन के प्रोटेक्शन के लिए बना दिए, इसके बावजूद भी जो ऑफेंसेस है वो कॉन्टिन्यूसली होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनका रेप हुआ और उनके बाद उसकी रेप के बाद उनकी डेथ कॉज कर दी गई। तो इस तरह के जो हीनियस क्राइम है उनको रोकने के लिए वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है, जिस बिल का नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। अब हम इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है यहाँ पर, लाइफ सेंटेंस फॉर दोज कन्विक्टेड विदाउट पैरोल। अब देखिए जनरल रूल ये है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें कि उसको आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, तो वहां पर कानून में प्रोविजन ये होता है कि अगर ऐसा व्यक्ति 14 ईयर्स तक जेल में काट देता है और 14 ईयर यानी कि ड्यूरिंग द 14 ईयर्स उसका जो बिहेवियर है वो ठीक रहा होता है, अच्छा रहा होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि ऐसे पर्सन को पैरोल पर रिलीज कर दिया जाता है मतलब। तो लेकिन यहाँ पर ये जो बिल पास किया है इसमें क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया है कि जो भी पर्सन रेप के मैटर में कन्विक्ट होंगे और उनको अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी तो उनको पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, लाइफ सेंटेंस फॉर दोज कन्विक्टेड विदाउट पैरोल, यानी कि ऐसे पर्सन को लाइफ सेंटेंस दी जाएगी। और यहाँ पर लाइफ सेंटेंस का मतलब होगा टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ, टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ। ठीक है। सेकेंड है कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज कन्विक्टेड इफ विक्टिम इज लेफ्ट डेड एंड इन ए वेजिटेटिव स्टेट आफ्टर द क्राइम, यानी कि अगर किसी फीमेल का रेप होता है और रेप के बाद उसकी डेथ हो जाती है या वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। वेजिटेटिव स्टेट का यहाँ पर मतलब है जैसे कोमा में चला जाना या उस तरह से कुछ बहुत ज्यादा गंभीर उसको प्रॉब्लम होना, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे एक्यूज्ड पर्सन को डेथ पेनल्टी की सजा दी जाएगी। थर्ड है हमारा अपराजिता टास्क फोर्स। ये एक टास्क फोर्स बनाई गई है और इसमें क्या होगा, टू पनिश द एक्यूज्ड विद इन 21 डेज ऑफ द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एनी ट्रायल देयर आफ्टर मस्ट बी कंक्लूडेड विद इन 30 डेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइल की जाएगी, अब व्हाट इज दिस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मतलब है एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें कि प्राइमा फेसाई ये लगेगा कि दिस पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ द रेप। तो यहाँ पर एक्यूज विद इन, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो 21 डेज में कंप्लीट कर ली जाएगी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, और फिर जो ट्रायल है वो 30 डेज में ट्रायल होगा। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये कोशिश की है कि जो भी इस तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व एक्यूज्ड पर्सन है उनका ट्रायल और उनकी इन्वेस्टिगेशन एक टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। तो जब ये ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन एक टाइम बाउंड मैनर में होगी तो उनको जल्दी से जल्दी उनके परिणाम तक पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट है रूट ऑन विच द डॉक्टर्स एंड नर्सेस ट्रेवल विल बी प्रोवाइडेड विद एम्पल सिक्योरिटी। जिस रास्ते से गवर्नमेंट डॉक्टर्स और नर्सेस ट्रेवल करती हैं उस रास्ते पर काफी सिक्योरिटी रखी जाएगी। एंड नेक्स्ट है एसिड अटैक कन्विक्ट टू फेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल, यानी कि अगर कोई पर्सन वेस्ट बंगाल में एसिड अटैक का ऑफेंस करता है तो उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी। और ऐसा पर्सन जो है टिल द ही विल रिमेन इन द इम्प्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ, और उसको पैरोल के प्रोविजंस भी उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे या ऐसा व्यक्ति पैरोल के लिए एंटाइटल नहीं होगा।
अब इस बिल को अपोजिट पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी से भी सपोर्ट मिला है। और द बिल इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर इंक्रीज पनिशमेंट, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि रेप, इसमें जो है कौन कौन से ऑफेंस कवर हैं, रेप, गैंग रेप, रेप रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ अ विक्टिम और लीविंग हर इन ए वेजिटेटिव स्टेट, रेप बाय द पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, मैनेजर ऑफ ए होम, रेप बाय द रिपीट ऑफेंडर। अब इसके जो करेस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं वेस्ट बंगाल में, उनमें भी भारतीय न्याय संहिता में अमेंड किया जाएगा। अब एक बात यहाँ पर एक टेक्निकल है कि देखिए यहाँ पर जो बीएनएस है ये क्या है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, पार्लियामेंट के पास भी पावर है कानून बनाने की, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। अब बीएनएस में तो ऐसे प्रोविजंस नहीं है जो आज हमारे देश में एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर जो बीएनएस है इसको अमेंड किया जाएगा विद रेफरेंस टू द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में इसको अमेंड कर दिया जाएगा। तो यानी कि वेस्ट बंगाल में वही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और उस तरह से ही एप्लीकेबल होंगे जैसे कि ये अपराजिता बिल में प्रोवाइड किया गया है। And now we come to the next news. Next news is Center gives LG the power to constitute any authority board. अब यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली के पास प्रॉपर स्टेटहुड का स्टेटस नहीं है। अब पहले एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी चला। कंट्रोवर्सी क्या थी कि देखिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लेकिन दिल्ली जो है वो एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी होता है और यहाँ पर एलजी भी होता है। वैसे सारी जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती हैं, और प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिप्शन होता है कि वो ऐसी यूनियन टेरिटरीज को या तो खुद एडमिनिस्टर करे या अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा एडमिनिस्टर कराए। अब सबऑर्डिनेट में कौन आते हैं? एलजी आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं। दिल्ली एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है, इसमें जो है चीफ मिनिस्टर भी हैं और एलजी भी हैं। अब यहाँ पर एक पीछे कंट्रोवर्सी थी कि भाई इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है, तो जब ये डिस्प्यूट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि दैट एलजी इज द रियल बॉस ऑफ द दिल्ली, यानी कि जो ज्यादा पावर है वो किसके पास है? वो एलजी के पास है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया उससे, और फिर बाद में बहुत सारे जो बिल हैं पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए जिसमें दिल्ली सरकार की पावर को कर्टेल करने का काम किया गया। ये बिल भी उन्हीं में से एक है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलजी को पावर दे दी है कि वो किसी भी प्रकार की अथॉरिटी, कोई भी कमीशन को बना सकता है, जैसे कि एब्सोल्यूट पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एनी अथॉरिटी, बोर्ड एंड कमीशंस। दीज पावर्स इंक्लूड्स, अब इसमें कौन कौन सी पावर आती हैं? इसमें आती हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, तो यहाँ नहीं कि अब एलजी साहब के पास पावर है कि वो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन बना सकते हैं, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट अथॉरिटी बना सकते हैं, या इस तरह की कुछ और अथॉरिटी या कमीशन उनको बनाना है तो वो बना सकते हैं। एंड इसमें जो दिल्ली सरकार है उसकी परमिशन की या उसके किसी भी प्रकार से इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। Now we come to next news. Why is Google accused of being an illegal monopoly? तो यानी कि आप देखिए गूगल के खिलाफ पहले भी केस हुआ था और यहाँ पर फिर ये आज न्यूज फिर से है, हमने पहले भी आपके साथ ये न्यूज डिस्कस की थी। इसमें कहा गया है कि जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने एक्शन लाया कोर्ट में उसके खिलाफ, किसके? गूगल के खिलाफ। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो गूगल है वो अपनी एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, यानी कि एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, उसकी जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे लैपटॉप हैं, मोबाइल सेट्स हैं, इनको बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको गूगल पैसे देती है, और जब गूगल उन कंपनीज को पैसे देती है तो ये कंपनी इनमें डिफॉल्ट सर्च इंजन जो होता है, डिफॉल्ट सर्च इंजन जो होता है वो किसका होता है? वो गूगल का होता है। अब जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहा है कि गूगल की अपनी एक मोनोपोली है, और गूगल जो है वो और सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनको नहीं आने देती। अब
ये कंटेंशन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, कि यहाँ पर जो और छोटी कंपनी है, जो और बेहतर सर्विस देना चाहती हैं, या जो और सर्च इंजन की डायरेक्शन में काम करना चाहती हैं, उनको गूगल आने नहीं देती। क्यों? क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, और गूगल क्या करती है कि जो भी ये हैंडसेट वगैरह, मोबाइल सेट या लैपटॉप बनते हैं, वहां पर अपना जो सर्च इंजन है गूगल, उसको डिफॉल्ट में वहां पे इनकॉर्पोरेट करा देती है, इंस्टॉल करा देती है। तो अब यहाँ पर ये बात सिद्ध हुई कहाँ पर? यूएस के कोर्ट में, और गूगल को कहा गया कि हाँ, आपकी मोनोपोली है। लेकिन गूगल की कंटेंशन ये है कि भाई मैं किसी कंपनी को नहीं रोक रही हूँ, और अगर कोई कंपनी देना चाहती है तो वो मेरे से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करके मुझसे आगे निकल सकती है। सो दिस इज द रियल पोजिशन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। पुतिन विजिट मंगोलिया आफ्टर ब्रशिंग असाइड आईसीसी वारंट। तो देखिए, आईसीसी की जो फुल फॉर्म होती है, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। It is different from the International Court of Justice. So please don't get confused between the International Court of Justice and International Criminal Court. आपको बच्चों दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये हो गया, और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। ये दोनों कोर्ट अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया, ठीक है। और अब अरेस्ट वारंट में क्या था कि जो पुतिन है उसको अरेस्ट किया जाए, और पुतिन के खिलाफ एलिगेशन क्या थे? पुतिन को एक्यूज किया गया कि उन्होंने यूक्रेन में वार क्राइम किया है, यानी कि यूक्रेन की जो इनोसेंट पीपल है उनको मारा है। ये उनका एलिगेशन है, उनके खिलाफ एलिगेशन है। किसके खिलाफ? पुतिन के खिलाफ। अब ये न्यूज क्यों है? क्योंकि जो आईसीसी है उसके टोटल मेंबर हैं 124, और उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? हेग में है, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। अब मंगोलिया जो है उसका एक मेंबर है, यानी कि जो आईसीसी के 124 मेंबर हैं उसमें से एक मेंबर मंगोलिया भी है। अब जैसे ही ये मिस्टर पुतिन मंगोलिया में विजिट करी, तो ये सोचा गया कि मंगोलिया पुतिन को अरेस्ट करके आईसीसी को हैंडओवर करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पुतिन वहां पर गए तो उनका बहुत ज्यादा वार्म वेलकम हुआ, ठीक है। और कुछ 2-4 लोगों ने, 10-20 लोगों ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जिनको पुलिस ने हैंडल किया। अब पुतिन ने मंगोलिया के साथ कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। Russia and Mongolia signed agreement for a feasibility study and design upgrade to power plant in the उलांगाबातर, ये वहां की कैपिटल है। और उसने कहा, तो उसने मंगोलिया के साथ स्टडी और डिजाइन में या पावर प्लांट लगाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। एंश्योरिंग ए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई फॉर एविएशन फ्यूल टू मंगोलिया। तो उसने कहा है कि आपको जो एविएशन फ्यूल है उसकी कोई भी कमी नहीं होगी। तो जिस तरह से हम उसको ये देख रहे थे, जिस तरफ से संसार इस बात को देख रहा था कि जैसे ही मिस्टर पुतिन मंगोलिया जाएंगे, ही वुड बी अरेस्टेड बाय द मंगोलिया गवर्नमेंट एंड विल बी हैंडेड ओवर टू द आईसीसी, बट ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उनके जो रिलेशन है, मिस्टर पुतिन के जो रिलेशन है वो मंगोलिया के साथ एक अच्छे रिलेशन है, ठीक है। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.